नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। और दिल्ली में घोषणा हो चुकी है विधानसभा चुनाव की। 5 फरवरी तारीख तय की गई है और सभी पार्टियां यहाँ पर अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिकोणीय टक्कर है। बड़ी पार्टियां जो निकलकर सामने आई है वो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है और कांग्रेस है। सभी की अपनी तैयारियां हैं, सभी की अपनी रणनीति है। लेकिन अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रखर सिंह जी। तो प्रखर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, कांग्रेस का नेता वैसे तो हम राहुल गांधी जी को ही मानते हैं, लेकिन नई दिल्ली से आपने शीला दीक्षित जी के पुत्र संदीप दीक्षित जी को उतारा है। तो अभी आप क्या केस लेकर सामने आने वाले हैं दिल्ली की विधानसभा के लिए? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जो भारत का संविधान है वो कहता है सबसे पहले हम विधायक जनता चुनती है। और विधायक जब नंबर ऑफ विधायक ज्यादा जब आ जाते हैं, एक मेजोरिटी मार्क के ऊपर आ जाते हैं, तो वो अपना सीएम चुनते हैं। जनता डायरेक्ट सीएम नहीं चुनती है, पहले वो विधायक को चुनती है। तो जब विधायक दल चाहेगा, विधायक दल जिसको चाहेगा वो बनेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, विधायक दल चाहेगा ही, लेकिन एक चेहरा तो हमें सामने रखना ही होता है। जैसे कि कांग्रेस का चेहरा हम कहें कि सोनिया गांधी जी थी, मनमोहन सिंह जी थे जिनका अभी अभी देहांत हुआ, और राहुल गांधी जी भी अभी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। तो एक ऐसा चेहरा तो लाएंगे जिसपे लोग ट्रस्ट करें। देखिए, 2004 का अगर इलेक्शन आप उठाएंगी तो 2004 में भी हमने कोई चेहरा नहीं दिया था, मगर हमने एक बेहतरीन प्रधानमंत्री इस देश को दिया, जिसने इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी अच्छी बनाई कि देश बहुत आगे बढ़ा। हमने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर निकाला था, लाखों करोड़ रुपए किसानों को माफ किया था। तो जनता जानती है कांग्रेस पार्टी में बेहतरीन नेता है, और हम समय आने पर एक ऐसा चीफ मिनिस्टर दिल्ली की जनता को देंगे जो बहुत बेहतर काम करेगा। आपने अगर 15 साल पहले आप चले जाए तो माननीय शीला दीक्षित जी ने कितना अच्छा काम किया था, उस बराबर से कोई काम नहीं किया आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी जो आरोप लगाती थी, क्या उसने वो चीजें करी? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आम आदमी पार्टी कहती मैंने बहुत सारे काम किए, मैं डेटा के साथ आपके सामने बात करता हूँ। 460 डिस्पेंसरी बंद हो गई है दिल्ली में। कोई भी नया हॉस्पिटल जो पूरा हॉस्पिटल होता है, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया है पिछले 14 साल में इन्होंने। एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने नहीं बनाया है, एक भी नया राशन कार्ड नहीं बनाया है, इन्होंने टेम्परेरी एक भी टीचर को परमानेंट नहीं किया है। तो आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा तो जनता देख चुकी है। अच्छा, ये जो घोषणाएं करते हैं, इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं करी। जी, आप पूछ रही थी। तो सही बात की। तो लेकिन कांग्रेस इस बार क्या रणनीति लेकर आई है? एक जमी हुई पार्टी, एक पुरानी पार्टी, या कहें एक ऐतिहासिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, पुरानी पार्टी है। तो अपनी रणनीति क्या है? क्योंकि अगर घोटाले विवादों की बात करें तो सभी पार्टियों के साथ चले, और आम आदमी पार्टी के साथ भी बहुत सारे विवाद चले। आबकारी विवाद जो है अभी अभी चला, केजरीवाल जी को जेल हुई, बहुत सारी बातें सामने निकल कर आए। लेकिन अगर हम शीला दीक्षित जी की बात करते हैं तो उनका एक बहुत अच्छी छवि दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर देखी गई। तो इस बार किस तरह की रणनीति, क्योंकि आमने सामने की टक्कर है इस बार आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में। देखिए, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए यहाँ अरसा हो गया। पिछली गवर्नमेंट हमारी थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के लोग जितने भी हमारे ऊपर आरोप लगाए, एक कन्विक्शन नहीं हुआ। अन्ना आंदोलन के टाइम पर जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और बहुत सारी बातें बोली गई, एक कन्विक्शन नहीं हुआ। कोर्ट से सब बाइज्जत बरी हुए। तो इनके जितने आरोप थे झूठे थे। उसके बाद आप बात करिए दिल्ली में समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के लिए देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब अगल बगल के राज्यों में आप आ जाइए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। एक मुझे वाकया बता दीजिए या एक इंसिडेंट बता दीजिए कि इन लोग ने ज्वाइंट मीटिंग करी हो, साथ में बैठे हो कि चलो मिलकर के दिल्ली का पोल्यूशन के लिए, समस्या के लिए लड़ते हैं। एक मीटिंग इन लोग ने नहीं करी है। जी बिल्कुल। दिल्ली का जो जल बोर्ड है वो घाटे में है। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी की यदि व्यवस्थाओं की बात करें, जो कि अभी भी उनका एजेंडा है कि बिजली, पानी, महिलाओं को सुरक्षा, ये सारी बातें लेकर वो सामने आ रहे हैं। और अखिलेश यादव जी की पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी, इन लोगों ने भी समर्थन दे दिया है आम आदमी पार्टी को। उद्धव जी की ओर सबकी नजरें टिकी है। कांग्रेस के साथ कौन शामिल है, किसको लेके आगे बढ़ने वाली है, क्या पुख्ता प्लानिंग है कांग्रेस पार्टी?
देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना था वो बेसिकली लोकसभा चुनाव के लिए बना था, और दिल्ली में कांग्रेस सक्षम है। इससे पहले हम सरकार में थे और हम फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। रही जी। बात आम आदमी पार्टी की, तो जितनी भी घोषणाएं इन्होंने करी है, इन्होंने अभी कहा कि हम पुजारियों को इतने रुपए देंगे या महिलाओं को इतने रुपए देंगे। पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, कितनी महिलाओं को दिया है अगर डेटा के साथ बोल दे तो मैं डिबेट करना छोड़ दूं। पंजाब में क्या यही योजना है? वहां पर तो पूरी गवर्नमेंट है उनकी, वहां तो सेंट्रल आधारित गवर्नमेंट भी नहीं है, वहां कोई एलजी भी नहीं है, तो पंजाब में कहां दे रहे हैं? पंजाब में आज भी जो टेम्परेरी टीचर है वो धरना दे रहे हैं कि हमको परमानेंट कर दिया जाए। यहाँ पर आप पुजारियों के बोल रहे क्या? लड़ाई की बात ना करके कि किसने क्या किया, इस पे बात ना करके हम अपनी पार्टी की तैयारी क्या है, हमारी रणनीति क्या है, कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है, इस पर बात करें। क्योंकि आगे की बात करें, जैसे आपने पॉल्यूशन की बात की, कि कांग्रेस के पास एक बात है कि पॉल्यूशन को कम करेंगे, जो अन्य पार्टियों ने नहीं किया, और इस तरह के कुछ यूनिक आइडियाज, कोई नए मुद्दे, कोई नई चीजें। चलिए, आप दिल्ली की बात करती, तो दिल्ली में आप उठा लीजिए डेटा कि जो मेट्रो रेल बनी वो कितना हमारे टाइम में बनी और कितनी उसकी एक्सपेंशन हुई आम आदमी पार्टी के टाइम पर। कांग्रेस पार्टी में 2 गुना ज्यादा बनी। दूसरी चीज, फ्लाईओवर्स का आप ले लीजिए, तो नंबर ऑफ फ्लाईओवर्स कांग्रेस के टाइम पर ज्यादा बने, आम आदमी पार्टी के टाइम पर कम बने। इन्होंने तो बोला था कि यमुना जी को हम साफ कर देंगे, और ऑन कैमरा बोला है कि मुझे अगर 5 साल का वक्त दिया जाए तो यमुना को मैं साफ कर दूंगा। क्या यमुना साफ हुई? अब कहते हैं इनके प्रवक्ता पार्टी आते हैं चैनल पर, बोलते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई। अरे गलती मानोगे क्या? नहीं, गलती तुमसे हुई है भाई, मानने की तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी चीज, आप कहते थे कि दिल्ली में, आपको याद होगा एमसीडी का जब चुनाव था तो इस कूड़े का जो ढेर है वहां पर पहुंच गए थे। अब तो एमसीडी भी इनके पास है, क्या हुआ उस कूड़े का? तो जवाबदेही तो सरकार की होगी ना, अपोजिशन की नहीं होगी। अपोजिशन का काम है सरकार से क्वेश्चन पूछना, अपोजिशन का काम है जनता के मुद्दों के लड़ना, सरकार का काम है जवाब देना। यहाँ पर एक नया फैशन आ गया कि अपोजिशन से सवाल पूछा जाएगा, सरकार से नहीं पूछा जाएगा। जी, लेकिन अब हमारी तैयारी की बात करें तो कांग्रेस के पास क्या ट्रम्प कार्ड है? क्या करेगी कांग्रेस अगर आ जाती है सत्ता में, विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं, आपके सीएम बन जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या वादे हैं? जो हम काम करते आए थे, जनता के कामों के लिए लड़ेंगे। हम ये नहीं कहते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी कहती है कि उत्तर भारतीय हैं, हमारे लिए सभी भारतीय हैं, जो भी दिल्ली के नागरिक है वो सब हमारे लिए नागरिक है, और हम सबके लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, महिला सुरक्षा के लिए काम करेंगे। हम जनता के जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहते हुए लोग हैं, उनके लिए पॉलिसीज बनाएंगे और दिल्ली को एक बेहतर राज्य बनाएंगे। अब आप समझिए, आम आदमी पार्टी के पास तो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल के पास यहाँ पुलिस फोर्स होती है, पुलिस की जो पावर है वो सेंट्रल के अंडर में आती है। टैंकर माफिया है कि नहीं है? टैंकर माफिया पर कार्रवाई करने का काम किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है कि नहीं है? मगर उनसे सवाल पूछो तो शांत हो जाते हैं। क्राइम दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर जेल में बैठ करके लोग क्या कहते हैं, वीडियो पर वो दे रहे हैं, वो पूरा लाइव आपका इंटरव्यू दे रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। जिम्मेदारी किसकी बनती है? भारतीय जनता पार्टी की बनती है कि नहीं बनती? जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो रहेगा ही, क्योंकि केंद्र सरकार, केंद्रीय पुलिस जो है केंद्र में है, और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अगर मुख्यमंत्री सीएम आते हैं तो एक लड़ाई तो कांग्रेस को बीजेपी के साथ लड़नी ही पड़ेगी। लेकिन फिर भी अपनी जो विचारधारा है उसको लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो सत्ता पक्ष में आ भी सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कब्रिस्तान, शमशान और पाकिस्तान के सिवा कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। उनसे जीडीपी की बात करिए तो शांत हो जाएंगे। 44% युवा इस देश का बेरोजगार बैठा हुआ है, उनसे सवाल पूछो तो शांत हो जाएंगे। अब वो शीश महल पर चले जाते हैं। यही अरविंद केजरीवाल कहते थे कि एक सीएम के यहाँ इतने कमरे क्यों हैं, इतने सारे एसी क्यों लगे हुए हैं, शीला दीक्षित पर सवाल उठाते थे। इन्होंने कोरोना काल में अपना शीश महल बनवाया है, और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना काल में 2000 करोड़ से ऊपर का प्लेन पीएम के लिए खरीद के लाई है। क्या इसलिए जनता ने इनको वोट दिया था? और हम सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल का इनको जवाब देना पड़ेगा, और जनता इस बार इनको जवाब देगी और सत्ता से हटाएगी। जी प्रखर जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है। और जनता को चाहिए काम, तरक्की, उन्नति, और अगर हम उसकी बात करते हैं तो निश्चित तौर पर देश आगे की ओर ही जाएगा। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी है, बड़े बड़े चेहरे ये पार्टी ने दिए हैं, और आज भी उनका नाम लिया जाता है, और इन चेहरों को लोग प्यार करते हैं। मनमोहन सिंह जी के जाने के बाद चर्चाएं बहुत तेज हुई, बहुत सारी बातें उनके बारे में की गई। तो अब कांग्रेस कौन सा नया चेहरा लेकर काम करना चाहती है, ये एक बार हम फिर आपसे सवाल करते हैं, क्योंकि ये सवाल बड़ा है, क्योंकि एक चेहरे की जरूरत, गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा एक बड़े चेहरे की जरूरत और। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप में सक्षम है और चेहरा है।
कांग्रेस पार्टी ने जब मनमोहन सिंह जी को चुना तो उससे पहले तो कभी उस समय भी हमसे पूछते थे लोग अटल जी के खिलाफ आपके पास क्या चेहरा है, मगर हमने दिया ना। और बेहतरीन 10 साल गवर्नमेंट चली। अगर आप 4 से 14 की गवर्नमेंट के फिगर्स उठाइए और आज के टाइम उठाइए, हमने किसानों का लाखों करोड़ रुपए माफ किया था, इन्होंने अपने उद्योगपति दोस्तों का लाखों करोड़ रुपए माफ किया। ये अंतर है हमें उनमें। 84 करोड़ लोग अगर 2 वक्त तक खाना नहीं ले पा रहे हैं और राइट टू फूड के तहत 84 करोड़ लोगों को ये राशन दे रहे हैं, तो राशन राइट टू फूड के तहत है, उसका एक क्राइटेरिया है। इट मींस वो गरीबी रेखा के नीचे हैं और एक तरफ ये कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर ले आए, एक तरफ 84 करोड़ लोग इस लायक नहीं कि 2 वक्त तक खाना ले पाए, गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, मेन मुद्दों की बात ही नहीं करेगी। कैग की रिपोर्ट अभी निकली थी, आम आदमी पार्टी की कैग की बहुत बात करती है। यही द्वारिका में जो रोड का कैग की रिपोर्ट आई थी कि एक रोड इन्होंने 250 करोड़ रुपए की 1 किलोमीटर बनाई, उसकी कोई बात नहीं करता है। उस पर एक्शन कब लिया जाएगा? यही दिल्ली में पार्लियामेंट में इतनी बड़ी घटना हुई, कुछ लोग अंदर घुस गए और अंदर उन्होंने एक कोई चीज लेकर के, पदार्थ लेकर के अंदर घुस गए थे। इतनी बड़ी घटना थी, आज तक क्या हुआ उसमें? सवाल पूछा, 100 से ऊपर सांसदों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। उस कार्रवाई का क्या हुआ? कौन उसमें दोषी? आज तक कोई रिपोर्ट आई नहीं आई। यही रमेश बिदूड़ी जो संसद में खड़े होकर के दानिश अली के लिए इतना खराब अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, क्या उनको सस्पेंड किया गया था? उनको ना सस्पेंड किया गया, ना उन पर कोई एक्शन लिया गया। इसीलिए वो हर चौराहे पर ऐसी आपत्तिजनक बातें करते। अगर उस समय एक्शन ले लिया जाता तो ये हिम्मत नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है ये इसी टाइप के। जी बिल्कुल प्रखर जी, आपकी बात बिल्कुल सही और सटीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर कि क्या कांग्रेस पार्टी अगर आती है सत्ता में, विधानसभा चुनाव जीतते हैं और सीएम का चेहरा सामने आता है, जो बातें, जो कमियां आप बता रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपने बहुत सारी बातें बताई, तो क्या कांग्रेस पार्टी ये सब करेगी? इसकी गारंटी बिल्कुल करेगी। नहीं, गारंटी अपने आप में कांग्रेस पार्टी। हमारी जब सरकार थी तो आप उसको सरकार के फिगर्स उठाइए, बहुत लोगों ने हम पर बहुत इल्जाम लगाए, बहुत लोगों ने हमको भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अन्ना आंदोलन के टाइम पर हम पर इतने आरोप लगाए गए, मगर एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, कोर्ट से एक कन्विक्शन नहीं हुआ। तो क्या वो आरोप झूठे थे? क्या सब लोग उसकी चीज के लिए माफी मांगेंगे? तो जब हमने लाखों किसानों का कर्जा माफ किया था, देखिए नौजवान, जवान, किसान के लिए कांग्रेस पार्टी काम करती है, इनके लिए काम करती रहेगी, महिला सुरक्षा के लिए काम करती रहेगी, हमारी बेटियों के लिए काम करती रहेगी, और कांग्रेस पार्टी की यही नीति है। तो प्रखर जी, तैयारी पक्की है आपके चुनाव को लेकर? पक्की नहीं, पूरी तैयारी के साथ है। जनता ने मन बना लिया है कि सरकार में कांग्रेस पार्टी को लाना है, और अरविंद केजरीवाल के झूठ को जनता जान चुकी है। वो हर तीसरे दिन नया झूठ बोलते हैं, और दोनों लोग देखिए, एक शीशमैन को लेकर के कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी रोज लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? क्योंकि मुख्य मुद्दों से उनसे बात नहीं कर रहे। ये पूछा जाएगा ना कि भाई आप दिल्ली का सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, उसमें क्या हो रहा है? तो ये सवाल ना पूछा जाए, इसलिए ये कर रहे हैं। इनसे पूछा जाए कि आप यमुना सफाई की बात करते थे, दिल्ली में क्या काम किया, ये सवाल नहीं पूछा जाए, इसीलिए ये लोग शीश महल पर ला करके भटकाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को। मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर है और जनता के मुहिम मुद्दों के लिए लड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो आपकी बातों से हम ये जान के संतुष्ट हो जाएं कि अब की बार अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो जम के वार करेगी, जो भी गलतियां या कमियां दिखाई दे रही हैं उन सब चीजों पर, हम ये मान सकते हैं? बिल्कुल मानिए, क्योंकि जनता हमको इसीलिए वोट देगी। जी बिल्कुल, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप आए हैं सामने, तो ये बताइए कि क्या कहना है जनता से, आपका क्या कहना है? जनता से मेरा बस यही कहना है कि जनता अपने वोट को यूज करे, हर व्यक्ति जाकर के वोट डाले। आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लोकतंत्र को चलाने के लिए और बढ़ाने के लिए आपका वोट अमूल्य है, और इसको आप जाया ना करें। जाइए, वोट करिए। जो भी काम, मैं ये नहीं कहता कि मैं इस पार्टी को बिलोंग करता हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो भी कैंडिडेट आपको सही लगे, जो आपके लिए काम करे, उसको वोट दीजिए। आप सवाल पूछिए कि भाई क्या काम कर रहे हो, अभी तक क्या काम किए। आपका जो विधायक उससे सवाल करिए, कितने काम किए हैं, ये काम किए थे, आपने वादे किए थे, किया कि नहीं किया। प्रखर जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।